कुछ क्वेश्चंस लेकर आया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना भी पढ़ने वाला जो भी चीज़ होता है, क्वेश्चन हो चैप्टर हो, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैं डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस। रैशनल पर्सन, ठीक है, जो एक रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, वो क्या देखता है कि उससे प्रॉफिट अच्छा हो, ठीक है, या फिर वो कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसको फायदा हो तो वो चीज़ को खरीदे। वो अपना फायदा देखता है, वो क्या चालाक है, ठीक है। तो देखिए रैशनल पर्सन डज नॉट, कौन सा काम नहीं करेगा अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या था, एक्शन इज इथिकल। इथिकल होगा तो इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। या एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड। देखिए कॉस्ट है वो ज्यादा लग रहा है आपकी बेनिफिट से या इनकम से बोलेंगे, तो काम रैशनल पर्सन के लिए सुटेबल है कि नहीं। या फिर बोलेंगे एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट दैट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, बेनिफिट ज्यादा हो कॉस्ट से। तो देखिए रैशनल पर्सन हमेशा अपना फायदा देखता है, प्रॉफिट देखता है, तो वो काम कब नहीं करेगा या कब, कौन सा सिचुएशन उसके लिए सुटेबल है, जब रैशनल पर्सन को या रैशनल कंज्यूमर को अपना बेनिफिट दिखे, उसको लगे कि हाँ बेनिफिट ज़्यादा है और हमको पैसे कम पे करना पड़ रहा है, तो वो सिचुएशन क्या होगा, रैशनल पर्सन के लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट ज्यादा है, एक्सीड है मार्जिनल कॉस्ट से। मतलब कि मान लीजिए अगर आप 100 रुपीज़ लगाएं और आपको लगे कि 110 रुपीज़ का हमको फायदा हो जा रहा है, ज़्यादा जितना पैसे लगाएं उससे ज़्यादा आपको फायदा हो रहा है, तो आप खुश होंगे। तो वहीं पे रैशनल पर्सन के लिए सुटेबल क्या है, जब उसका बेनिफिट एक्सीड हो, बड़ा हो उसकी कॉस्ट से, जितने पैसे लगाएं उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, ठीक है। तो ये इसके साथ सुटेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक का कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, ठीक है। वेजेस या रेंट या इकोनॉमिक प्रॉफिट या पेमेंट जो कि एंटरप्रेन्योर फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के लिए जो पेमेंट करे वो, ठीक है। तो अगर हम देखें वेजेस क्या है, कॉस्ट है। अगर आप लेबर रख रहे, कहीं पर भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं, उसको हम लोग पेमेंट करते हैं, मतलब लेबर को पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट हुआ क्योंकि आप दे रहे हैं, आपको खर्च हो रहा है। रेंट, अगर आपका किसी का भी कोई फैक्ट्री होगा तो वहां पर रेंट पे होगा, तो आप उसको पर मंथ जो रेंट होगा वो देंगे वहां का, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी कॉस्ट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट, जो भी आप प्रोडक्शन के दौरान जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो आपको फायदा है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट है। तो ये आपका क्या होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं, ठीक है। पेमेंट मेड टू द एंटरप्रेन्योर को जो भी पेमेंट लग रहा है वो सब चीज भी आपको क्या है, कॉस्ट है, लेकिन प्रॉफिट कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट एन इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इसका आंसर होगा सी, ओके। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है हमेशा एग्रीगेट को, किसको डील करता है, एग्रीगेट। यहाँ पे बात करें मैक्रो, MA, ठीक है, मैक्रो है, एग्रीगेट की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम क्या पूरे इकोनॉमी का इनकम है,
ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट के बारे में, ठीक है, पूरी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो की, MICRO, माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो में एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिमांड की, एक इंडिविजुअल की सब मतलब एक कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, आंसर इज बी, आंसर इसका क्या हो गया बी। अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है क्या है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, हम लोग सबको पढ़ेंगे और समझेंगे। पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द गोइंग, पीपल काम करने की इच्छा नहीं रखता है जो भी वेज रेट है उसमें, ठीक है। सेकेंड है एट द गोइंग वेज रेट देयर आर पीपल हु वांट टू वर्क बट कैन नॉट, मतलब कि जो भी वेज रेट है जितने भी पैसे मिल जाए लोगों को बस काम चाहिए लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट यही है कि इंसान मतलब इंसान वो कि एक इंडिविजुअल पर्सन वो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बेरोजगारी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। सी भी पढ़ लेते देयर आर सम पीपल हु विल नॉट, जिसके पास काम नहीं है एट द गोइंग वेज रेट, वही लिखा है देयर इज एक्सेस डिमांड इन लेबर मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो भी पैसे मिल रहे हैं जितना भी वेज रेट है उसी में इंसान काम करने को रेडी है लेकिन उसे क्या कर रहा है उसे काम ही नहीं मिल रहा है, उसके पास विलिंग है वो एबल है लेकिन वो काम नहीं ढूंढ पा रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट डेफिनेशन इज बी, करेक्ट डेफिनेशन क्या है बी है, तो आंसर इज ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज नोन एज, जितना भी टोटल एक इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड, ठीक है, वो तो डिमांड होता है, लेकिन जब पूरी सोसाइटी की बात करें टोटल डिमांड की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इकोनॉमी वाइड डिमांड या नेशनल डिमांड, ठीक है। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब हम लोग पूरे सबके डिमांड को ऐड कर देंगे, सबके डिमांड को रखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। जब हम लोग बात करते हैं टोटल डिमांड की तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और अगर हम टोटल सप्लाई की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। और हम लोग ने एक चीज पढ़ा था इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जहां पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होता है कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स क्या होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स क्या है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये मिलके एग्रीगेट डिमांड दो चीज से मिलके बना है, एक कंजम्पशन से दूसरा इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की तो ये भी दो चीज से मिलके बना है कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो एग्रीगेट का डिमांड का फॉर्मूला क्या है C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। देखिए अब ये C और C कट जाएगा तो बचेगा I इज इक्वल टू S, या आप इसको बोल सकते हैं S इज इक्वल टू I, ठीक है। तो जहां पर भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है वहां पे क्या होता है कि एग्रीगेट की डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, सेकंड चीज क्या होता है कि सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। इस पे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा समझा दिया, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चंस करवाए इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे और आने वाले क्वेश्चंस में भी ये आने की पॉसिबिलिटी है इसलिए मैंने इसे करवाया। और आज का सेशन बस यहीं तक था, और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ शॉर्ट्स वीडियो में, जिससे आप देखा करिए, आपको प्रैक्टिस होता ही रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे कल।